हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इन्फिनिटी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, जो क्लास 9 से क्लास 10 में इंटर किए हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में मैथ्स को लेकर के थोड़े से चिंतित हैं, उनके लिए वीडियो है स्पेशली। हालांकि मैथ्स तो सभी बच्चों को पढ़नी है, चाहे वो बेसिक का स्टूडेंट हो या तो फिर उसने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया होगा क्लास 10th में अपने। तो पढ़ना तो सभी को है। तो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आपको कैसे क्लास 10th में मैथ्स पढ़नी है। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th में मैथ्स को आपको कैसे पढ़ना है। हालांकि मैं और भी स्ट्रेटेजिक वीडियो लाता रहूंगा बाद में, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है और आप सभी के रिजल्ट भी आ चुके होंगे या तो आने वाले होंगे। अप्रैल से 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। सीबीएसई की गाइडलाइन आ चुकी है। ठीक है। तो कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको टैकल करना है प्रेशर को, है ना, आप आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं। और ये ऐसा एक वीडियो होने वाला है जिस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे किसी टीचर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, लेकिन आपको अगर अंत तक बने रहोगे, अगर आपने अंत तक देख लिया इस वीडियो को एंड तक, तो ये मान के चलिए कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस साल नहीं होगी। ठीक है। तो देख लीजिए कि हमको क्लास 10th में मैथ्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे चैप्टर्स टू स्टडी। कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्लास 10th में। 9th का क्या रोल रहेगा, आपके पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या बुक्स पढ़नी है ना। स्टडी 90+, मैंने अभी यहाँ पे 90+ किया हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रेटजी आपको 100 करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। या 80 आउट ऑफ 80, बाकी 20 मार्क्स आपके स्कूल के पास होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा, आपका डिसिप्लिन कैसा है। आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं स्कूल में, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, है ना, आप वहाँ पे कैसे स्कोर कर पा रहे हो। तो स्कूल में जो आपका टीचर होगा वो आपको यहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। माई टारगेट इज 80 आउट ऑफ 80। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ असेसमेंट एंड टेस्ट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको सबसे लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना लंबा खींचे। जो पहला पॉइंट है आपका चैप्टर्स टू स्टडी। सो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, देयर आर टोटल 14 चैप्टर्स इन आवर क्लास 9th। 14 चैप्टर्स है। ठीक है। एक चैप्टर पहले था कंस्ट्रक्शन, जो कि अब रिड्यूस हो चुका है न्यू अपडेटेड सिलेबस में। तो आपके पास है 14, अदरवाइज पहले 15 चैप्टर्स हुआ करते थे। ठीक है बेटा। तो देखिए एलजेब्रा एक टॉपिक है। एलजेब्रा टॉपिक में आपको रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, याद रखिएगा। क्लास 8 में आपने वन वेरिएबल पढ़ा है, एंड क्लास 9th में आपको एक छोटा सा इंट्रो मिला था चैप्टर 4 के अंदर, है ना। एक छोटा सा इंट्रो मिला था जहां आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती थी विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल। वहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड अपन यूज कर रहे थे। एक्चुअली हिट एंड ट्रायल नहीं है, वो ग्राफिकल मेथड है ना। वो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, वो कैसी है, ग्राफिकल मेथड है। जहाँ पे आप एक वैल्यू एक्स की अगर वैल्यू आपने कुछ भी पुट किया तो वाई की वैल्यू आती थी, और एक छोटा सा ग्राफ बना करके वहां पे प्लॉटिंग कर रहे थे, है ना। तो ऐसा कुछ था। तो और नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एकदम आपके लिए नया, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। रियल नंबर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, रियल नंबर अपन पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक जो आपके लिए है। पॉलिनोमियल आप क्लास 9 तक देख के आ रहे हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन ये एकदम स्टैंडर्ड एक अलग तरीके से चलने वाला है। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि आपको इन चैप्टर से पढ़ना क्या है। थोड़ा सा मैं एक बार आपको एक और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। देखिए रियल नंबर्स में अपन सभी नंबर के बारे में सीख रहे होंगे। रियल रियल नंबर क्या है आपको पता ही होगा। रियल नंबर क्या है, ऑल द नंबर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, है ना। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी आप जितने भी नंबर्स आपने पढ़ी हैं, सुनी है, देखी है, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उनके बारे में पढ़ना है और इनका प्रूफ आपको पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि √3, रूट, है ना, √2, इनको आप इरेशनल प्रूफ करिए, ये क्यों है ना। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, है ना। ये प्योर इरेशनल नंबर है, इम्प्योर इरेशनल पे भी आ सकता है, जैसे
है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको प्रूफ करिए कि ये एक इरेशनल नंबर। इरेशनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। इस चैप्टर में आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ना है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप इसे पढ़ने वाले हो, नई नई चीजें आप सीखोगे। सेकंड है पोलिनोमियल, क्लास 9 की तरह एज इट इज है। बस आपको यहाँ पे कुछ चीजें और सीखनी है कि आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनाना सीखना है विद द हेल्प ऑफ जीरोस। जीरोस फाइंड करना है ना। उसके हेल्प से आपको पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे टाइप का आपको बनाना सीखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे कुछ मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। ये 3 मेथड्स आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, इन्हीं के हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता ही है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ये एकदम लेटेस्ट टॉपिक है आपके लिए। जो बच्चा क्लास 11 में जाके पीसीएम लेने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एपी एंड जीपी आप ये क्लास 11 में पढ़ोगे। एपी मतलब अर्थमेटिक मीन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों के लिए सबसे डरावना टॉपिक रहता है हमेशा, ज्योमेट्री होता है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ के आ रहे हो, लेकिन एकदम ये अलग लेवल पे रहेगा ये टॉपिक, है ना। और सर्कल्स, तो ट्रायंगल में आपको यहाँ पे सिमिलरिटी पढ़ने के लिए है। क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, सिमिलरिटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो कि टॉपिक के साथ में क्लियर करूंगा। सर्कल, सर्कल भी आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन ये वाला सर्कल ज्यादा इजी है कंपेयर टू 9th, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको टेंजेंट सेकंड एक दो थ्योरम्स है और इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो 9th में तो ज्यादा टफ था क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स थी वहाँ पे, तो ज्यादा इजी टॉपिक है ये कंपेयर टू क्लास 9th। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द खतरनाक टॉपिक है भाई ये, क्योंकि ये क्लास 10th से आप पढ़ना शुरू करोगे। 10th 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मतलब ये तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ये 3, मतलब क्योंकि ये 11th में भी है खतरनाक तरीके से, और 12th में तो पूरा कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। कैलकुलस में लगभग मान लीजिए क्लास 12 में 35 मार्क्स आते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन बस ट्रिग्नोमेट्री भी आपको क्लास 12 तक जाके पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन रीड करके अगर आपने फिगर बना लिया तो बाकी बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन क्लास 10th में बस आपको क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यहाँ 2 डिफरेंट शेप्स रहेंगे, उन डिफरेंट शेप्स को आपको एक साथ ऐड ऑन करके देखना पड़ेगा। स्टैट्स, स्टैट आपने क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और क्लास 10th में आप स्टैट्स एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें सीखनी है। इनके अलग अलग, जैसे मीन के 3 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड है ना, और एक जो मेन मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड है। मोड निकालने के लिए फार्मूला है, मीडियन निकालने का फार्मूला है, तो आप प्रॉपर तरीके से उसको सीख सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी एकदम आपके लिए नया होने वाला है, लेकिन बहुत ही इजी है ये। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी होते हैं बट बच्चों को लैंग्वेज समझ में थोड़ी कम आती है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। बाकी तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इससे इजी कोई टॉपिक आपको क्लास 10 में नहीं दिखेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोल ऑफ क्लास 9th। तो रोल ऑफ क्लास 9th क्या है आपका, 9th क्लास का बहुत सारा टॉपिक आपको क्लास 10 में दिन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ कुछ टॉपिक आपको रिलेटेड मिलेंगे क्लास 10th में, ठीक है। जैसे कि मैंने पोलिनोमियल बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया, और एक टॉपिक था 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। 2-3 टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो बहुत ही माइनर लेवल पे थे क्लास 9th में। क्लास 10th में कि आप स्टैंडर्ड लेवल पे आप इनको पढ़ रहे होंगे, तो क्लास 9th का थोड़ा सा टॉपिक आप रिवाइज कर लेंगे। और ज्योमेट्री का पोर्शन जैसे ट्रायंगल और सर्कल, हालांकि सर्कल एकदम डिफरेंट है यहाँ पे, और ट्रायंगल भी वहाँ से जो आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, यहाँ पे आपको सिमिलरिटी पढ़ना है।
तो जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें भी डिफरेंट रहेंगे, लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं, जो बेसिक्स होता है, बेसिक तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, है ना। तो थोड़ा क्लास 9th में आपको ये चीजें देख लेनी है कि आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, है ना, चैप्टर क्या हुआ है 6, चैप्टर 6 नहीं, चैप्टर 7, सर्कल जो ट्रायंगल है चैप्टर 7, और सर्कल, है ना, सर्कल, इनको एक बार देख लेंगे। और आप ये भी देख सकते हो, क्या बोलते हैं, ये स्टैट्स, है ना, आप स्टैट्स भी आप देख सकते हो। तो स्टैट्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है वहाँ पे, लेकिन क्लास 10 में एक अच्छे लेवल पे स्टैट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आप ये फील कर पाएंगे टॉपिक को, थोड़ा सा जो भी आपने तो टॉपिक क्लास 9 में पढ़े हुए थे, आप उनको थोड़ा सा इंटर रिलेट कर पाओगे, इंटरलिंक कर पाएंगे, है ना। तो आपको इसको इसको थोड़ा सा देख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, प्रॉपर रिवाइज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टडी, है आपका स्टडी स्ट्रेटजीज फॉर 90+। तो मैं 90+ मान के नहीं चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 अपने को करना है, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपका टीचर देगा। जब टीचर के साथ आप अच्छे से बिहेव कर रहे होगे, obviously you will get 20 out of 20, otherwise 16 to 20 का एक रेंज सेट कर लिया जाता है। जो बच्चे ठीक होते हैं वो 17, 18, 19, 20, बहुत अच्छा बच्चा है 20 में मिलता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि टीचर के साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसको 16 में मिल सकता है, डिपेंड करता है स्कूल पे। ठीक है, ज़्यादातर टीचर कोशिश हमेशा ये करते हैं कि 18 to 20 रेंज पे सभी को मार्क्स दिए जाए। ठीक है। अब बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, तो टाइम टेबल के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। अभी मैं फिलहाल ये बता देता हूँ, क्लास 10th के लिए, खासकर मैथ्स के लिए, आपको एटलीस्ट 1 आवर आपको देना ही देना है। बेसिक रिवीजन के लिए आपको 1 आवर चाहिए ही चाहिए पर डे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं तो 2 आवर्स अगर करते हैं तो और बेटर है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए इसमें क्या है, मैथ्स में ये भी समझाना पड़ेगा कि मैथ्स के यहाँ पे दो इसके पार्ट्स हैं, एक बेसिक पार्ट है, एक स्टैंडर्ड है। तो जो बच्चे आगे चल के पीसीएम लेना चाहते हैं, मतलब 11th में मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड लेंगे। और जिन बच्चों को मैथ्स नहीं लेना है ना, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं लेना है, बायो लेना है या कॉमर्स लेना है या तो ह्यूमैनिटीज लेना है या आर्ट्स लेना है, तो वो क्या करेंगे, बेसिक मैथ्स लेते हैं। ठीक है बेटा। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए क्या है, बेसिक वाले बच्चों के लिए तो 1 आवर भी सफिशियंट है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चे के लिए आपको एटलीस्ट 2 आवर्स तो देना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अलावा और भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी के अलावा आपको रेफरेंस बुक भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आगे चल के कंटेंट बताने वाला हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ्स के लिए एटलीस्ट 1 आवर, स्टैंडर्ड वाले अगर 1 आवर से ज़्यादा दे सकते हैं, 2 आवर्स एटलीस्ट, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अगला है इसका रिवीजन। तो रिवीजन के लिए सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि आपको 5 डेज इन अ वीक पढ़ना है, चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और एटलीस्ट 2 डेज आपको रिवीजन के लिए रखना है। आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा, उससे बहुत मतलब नहीं है। आपको 2 डेज जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करने के लिए रखना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर तैयारी। अच्छी चीज़ और ध्यान देना है, बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि वो जनवरी से तैयारी करना शुरू करते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको अप्रैल से ही तैयारी करना है। जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उसके आप PYQs, उससे रिलेटेड आप रेफरेंस साथ साथ में सॉल्व करते चलो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिलेबस पहले एनसीईआरटी प्रॉपर कंप्लीट किया, एनसीईआरटी प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद आप जा रहे हो कि आप रेफरेंस लगाएंगे या सैंपल लगाएंगे या PYQs लगाएंगे। ऐसा आपको काम नहीं करना है। ठीक है बेटा। आपको इस बात को समझना है कि जितना जल्दी हम तैयारी कर लेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। तो आपको अप्रैल से लग जाना है तैयारी में, और साथ साथ में
आपको रिवीजन 2 डेज एटलीस्ट करना है। 5 डेज आप पढ़ाई करो, 2 डेज आप रिवाइज करो। ये मेरा हमेशा का फंडा होता है बच्चों को समझाने का। 5 डेज स्टडी, 2 डेज रिवाइज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें रिवीजन का हमने बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा? सेल्फ असेसमेंट जब आप 5 डेज स्टडी कर रहे हो, 2 डेज इन अ वीक टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे हो, तो क्या आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाओगे खुद को? आपका सेल्फ असेसमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि विच टॉपिक, है ना, इन विच टॉपिक यू आर नॉट गुड। आप किस टॉपिक में अच्छे नहीं हो, आपके कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें को लर्न भी करनी पड़ेगी, जैसे थ्योरम्स है आपके, थ्योरम्स आपको लर्न भी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट, उनका प्रूविंग मेथड, हाउ टू प्रूव। थ्योरम के अलावा आपको जैसे ट्रिगो है, ट्रिगो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैल्यूज बेस्ड है ना। तो जैसे यहाँ पे आपको एक पूरी टेबल मिलेगी, साइन, कॉस, टेन, है ना, इनकी वैल्यूज, इनके फार्मूले, आइडेंटिटीज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जो आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपल तरीका क्या करना है कि ट्रिगो की एक टेबल अभी बना लो, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा या बुक में भी है। तो आपको इसके आइडेंटिटीज के सभी फार्मूले, आइडेंटिटीज के सभी फार्मूले और इनका वैल्यू, है ना, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, सभी के 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ऐसे करके आपको सभी वैल्यूज को लर्न कर लेना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ऐसे करना, ठीक है। इन सभी को अभी से एक जगह लिख के जहां आपने स्टडी रूम पे इसको स्टिक कर लो, ठीक है। ऐसे ही आप मेंसुरेशन या एरिया एंड पेरीमीटर के भी सभी फार्मूले, एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है आपका, वह उसके भी सभी जितने भी 2D 3D शेप्स हैं उनके सभी फार्मूले लिख करके आप साथ साथ में ही स्टिक कर सकते हैं, है ना। तो आप एक काम ये करना है कि जितने भी टॉपिक हैं जहाँ जहाँ पे फार्मूले हैं, ऑल द फार्मूले आपको राइटिंग में एक जगह पे स्टिक कर लो, किसी भी जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो टेबल के आसपास, टेबल के नियर बाई आप इसको क्या कर लो, स्टिक कर लोगे, स्टिक ऑन द वॉल, ठीक है। ऐसा आप कर लो तो जितने भी फार्मूले हैं आपकी नजर के सामने रहेंगे, बहुत जल्दी आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे, क्योंकि जब चीजें बार बार आपकी आंखों के सामने से निकलेगी तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाती है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपको चीज़ों को पढ़ना है क्लास 10 में। और भी अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, तो मैं और भी वीडियोस इसमें बनाता रहूँगा, 10th के रिगार्डिंग, 12th के रिगार्डिंग। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने बोल दिया भी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आप आराम से जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप करते जाओ, यू विल सी इन योर सेल्फ कि आप इम्प्रूव होते जा रहे हो, ठीक है। और बाकी जो भी दिक्कत है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो बस यही था। एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना बेटा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, ठीक है बेटा। गुड डे, ऑल द बेस्ट।